मऊगंज जिले में बेटी की शादी से पहले ही चोरों ने एक पिता के अरमानों पर पानी फेर दिया। पीड़ित ने पाई पाई जोड़कर बेटी की शादी के लिए जेवरात बनवाए थे, लेकिन चोरों ने देर रात उनका घर ही साफ कर दिया। बरिया कला कुसड़ी टोला निवासी रमाशंकर पांडे शनिवार को अपनी बेटी की तिलक लेकर नाउन गांव गए हुए थे। उन्होंने घर की रखवाली पड़ोसी को सौंप दी थी। देर रात उनके सूने घर में पीछे का दरवाजा तोड़कर चोर घर के अंदर दाखिल हुए। अलमारी पेटी तोड़कर उसमें रखे सोने व चांदी के जेवर सहित अन्य जेवर समेटकर चोर चंपत हो गए। चोरी गए जेवरों की अनुमानित कीमत करीब 31 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें 14 तोला सोना, 2 किलो चांदी व 20,000 रुपए नगद शामिल हैं। देर रात पीड़ित परिवार तिलक चढ़ाकर वापस अपने घर लौट कर आए तो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए, तब चोरी का पता चला। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी घर में कोई सुराग छोड़कर नहीं गए। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर चोरों की पता तलाश शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित रमाशंकर ने बताया कि बेटी की शादी 19 फरवरी को होनी है। बारात हनुमाना से मऊगंज जाएगी। शादी की तैयारी के लिए परिवार के सदस्यों ने सारा सामान जोड़कर रखा था। कई गहने बेटी को देने के लिए बड़े ही अरमान से बनवाए गए थे, लेकिन एक पल में सारी खुशियों पर चोरों ने पानी फेर दिया। घटना में किसी करीबी व्यक्ति का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है, जिसको घर के बारे में पूरी जानकारी थी। रमाशंकर पांडे जी, कहाँ के निवासी हैं? निवासी ग्राम पे बखार। अच्छा, यहाँ टेम्परेरी यहाँ पर घर बना रखे। टेम्परेरी क्या परमानेंट है, यहाँ जमीन खरीद करके। जी, आपके यहाँ एक बड़ी चोरी का मामला आया है। मामला है क्या? मामला ये तो चाबी दे गए पड़ोसी को कि यहाँ रात को मेरे घर की रखवाली करना। हम लोग जा रहे हैं तिलक लेकर के बच्ची के गांव पे बखार गांव से नाउन गांव में तिलक चढ़ा करके लगभग 1-1:15 बजे करीब मैं वापस आया था। वापस आकर के दरवाजा बंद था, उसका गेट खोला। गेट खोल करके आके देखा तो हमारे घर के अंदर जो बिस्तर आप देख ही चुके हैं, आप उसको फोटो ले ही रखे हैं। तो जिस समय मैं आया तो हो सकता है, मुझे उम्मीद ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे आते उनको पता लग गया कि वो आ गए हैं, तो ये रास्ते खोल करके निकल गए। इस रास्ते से, पिछवाड़े रास्ते से खोलकर निकल गए। वैसे मैं संभावना ये करता हूं कि हो सकता है वो कि ले करके माल उधरी से निकलते और बाद में ताला तोड़ते। ऐसे मुझे कुछ संभावना। कितने की चोरी हुई? लगभग 31,61,000 रुपए की चोरी हो गई है। जेवरात, नकदी मिला करके, सोना चांदी। पुलिस थाने में आपने रिपोर्ट की? जी, पुलिस थाने को शाम को ही 112 में फोन लगाए थे, तो गाड़ी तो आई थी, तुरंत आकर के जांच पड़ताल शुरू किया है। सवेरे फिर आए थे, 2 बार आए। किसी के ऊपर आपको संदेह? अब संदेह तो जो जिसको चाबी दी है उसी के ऊपर हो सकता है, वही बता सकते हैं। इसके अलावा तो हम क्या कर सकते हैं? अब संदेह करना हमारा अलग बात है ना। घटना से अब तक आपने चाबी दिया था, हाँ। क्या उस आपके पास आया घटना के से अभी, मतलब अभी तक आए नहीं है? वो समस्या तो है ना, सामने नहीं आया। जिनको चाबी दिए तो अभी तक आए नहीं है सामने। वो बोले मैं रोटी बना रहा हूँ वहां पर, तो अरे अब मैं इनको बोल भी रहा हूँ कि अगर आपके घर में कोई दुर्घटना घट गई है, आपके कोई मतलब घर में एक्सपायर हो गया, मर गया, तो क्या आप रोटी बनाते रहेंगे कि आप वापस आकर के उस मतलब समस्या को सुलभ करोगे? तो आप इसी कल से लेकर यानी रात को 12 बजे से लेकर के और आज दिन को अब मेरा ख्याल 3-4 बज रहा होगा, अभी तक वापस नहीं आए कि मैं रोटी बना रहा हूँ। इतने का नुकसान हो गया। इतने में तो आदमी क्या बोलते हैं 2 लाख प्रधानमंत्री देते हैं। ये मर गया है तो इसको 2 लाख देते हैं, कोष में 5 लाख देते हैं, 4 लाख देते हैं। इतना दे हमारा 21 लाख गया, माने पूरे मेरी जिंदगी का भाग जा चुकी है इसमें। लेकिन अभी तक नहीं लौट के नहीं आई। आप क्या चाहते हैं? इसकी इंक्वायरी हो, बिल्कुल सीबीआई जांच हो, जो पकड़ में आए उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और जिससे अग्रिम कार्रवाई यहाँ पर ऐसी घटना न घटे।